क्या कार्यक्रम था? रायबरेली में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें हमारे प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रफुल्ल समीर तिवारी जी, नगीना सिंह हमारे यहाँ के अध्यक्ष और हमारे सुनील सिंह जी यहाँ की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में लगातार हम लोग हर जगह जा रहे हैं, इस तरह का सम्मेलन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग रायबरेली भी आए, क्योंकि रायबरेली में हमारा संगठन बहुत मजबूत है और रायबरेली में संगठन की समीक्षा कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से मिलना था। संगठन को मजबूत करने की दिशा में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2027 में उत्तर प्रदेश में सहभागिता हम लोग की तय हो सके। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर आप क्या देखें, कैसे देखें? उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में पहले तो हम लोग अपने संगठन का कर रहे हैं कि 2027 में हमारा संगठन हर बूथ स्तर तक हम लोगों ने जिले में गठन कर लिया, ब्लॉक का गठन कर दिया। अभी हम लोग का बूथ का काम चल रहा है। उसी क्रम में हम लोग अभी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एनडीए और जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका अहम होगी। हम लोग भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरा संगठन खड़ा कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी की सहभागिता इस बार तय करेंगे। रायबरेली में भी प्रत्याशी उतारेंगे 2027? निश्चित रूप से उसी क्रम में अभी ये शुरुआत है हमारी और निश्चित हम लोग रायबरेली से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। 2019 के चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, जो कि अमेठी के दौरे पर मैं भी आया था और रायबरेली भी मैं आया था और लगातार लोगों का जुड़ा हम लोगों के साथ था, हमारे नेता के साथ था। उसी तरह इस देश में जो बढ़ते हुआ चिराग पासवान जी का जो युवाओं के बीच में जो क्रेज है और सभी लोगों के बीच में, अभी जैसे कि आप बिहार में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाने की मांग बहुत तेज चल रही है, आम जनता की मांग है। तो हम लोग बिहार सरकार बना लेंगे। उसके बाद चिराग पासवान जी का नेतृत्व यहाँ भी रहेगा और रायबरेली में निश्चित रूप से सुनील सिंह जी हैं, नगीना सिंह जी, इनके नेतृत्व में अनिल त्रिपाठी जी हैं। हम लोग रायबरेली में भी सीट लेंगे और चुनाव लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी को और जिता करके भेजेंगे विधानसभा में। आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में चिराग पासवान को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। क्या आपकी जो पार्टी के गठबंधन वो मानेगी कि चिराग पासवान सीएम बने? नहीं, हमारी पार्टी तो मांग करेगी ना, क्योंकि है उस योग्य वो है। और आपको याद होगा कि हमारे 29 विधायक जीत करके आए थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे 2005 के टाइम में, लेकिन हम लोगों ने सरकार में मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था तब उस समय जो रामविलास पासवान जी का कि नहीं गए, नहीं बनाए। ठीक है, उन्होंने माइनॉरिटीज़ का मुख्यमंत्री डिमांड कर दिया कि नहीं, माइनॉरिटी से जिनको कोई नहीं वो करता, उन्होंने कहा माइनॉरिटी से मुख्यमंत्री बनाइए, उन्होंने ठुकरा दिया। जनाधार है हमारा, लोगों के बीच में सारे लोग हैं, युवाओं की, और पहली पसंद चिराग पासवान जी हैं। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग उनको इस देश का नेता देखना चाह रहे हैं। इस देश के नेता तो हैं, लेकिन इस बार उनको मुख्यमंत्री हम लोग बनते हुए बिहार की जनता देखना चाहती है। क्या कारण है कि दलित वोट बैंक इतनी तेजी से रावण की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, अभी कार्यक्रम में जो मैं बोल रहा था, मेरा इशारा उधर ही था। जो दिशा भ्रमित किया गया, जिस तरीके से किया गया, पिछले आंदोलन कराए गए, तो हम कहते हैं इस देश के में दलित वोट उनकी तरफ जा रहा है, वो वोट उनकी तरफ जा रहा है, वो तो ठीक है, खींच रहे हैं, लेकिन जो आग लगाने का काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं। आप चुनाव होने दीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रावण की तरफ वोट जा रहा है, कि एनडीए की तरफ जा रहा है, कि लोजपा की तरफ जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा है। एकदम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, निश्चित। रायबरेली की सदर सीट क्या कार्यक्रम था? रायबरेली में हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें हमारे प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रफुल्ल समीर तिवारी जी, नगीना सिंह हमारे यहाँ के अध्यक्ष और हमारे सुनील सिंह जी यहाँ की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में लगातार हम लोग हर जगह जा रहे हैं, इस तरह का सम्मेलन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग रायबरेली भी आए, क्योंकि रायबरेली में हमारा संगठन बहुत मजबूत है और रायबरेली में
संगठन की समीक्षा कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से मिलना था, संगठन को मजबूत करने की दिशा में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2027 में उत्तर प्रदेश में सहभागिता हम लोग की तय हो सके। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में पहले तो हम लोग अपने संगठन का कर रहे हैं कि 2027 में हमारा संगठन हर बूथ स्तर तक हम लोगों ने जिले में गठन कर लिया, ब्लॉक का गठन कर दिया, अभी हम लोग का बूथ का काम चल रहा है। उसी क्रम में हम लोग अभी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एनडीए और जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका अहम होगी। हम लोग भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरा संगठन खड़ा कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी की सहभागिता इस बार तय करेंगे। रायबरेली में भी प्रत्याशी उतारेंगे 2027? निश्चित रूप से उसी क्रम में अभी ये शुरुआत है हमारी और निश्चित हम लोग रायबरेली से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। 2019 के चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, जो कि अमेठी के दौरे पर मैं भी आया था और रायबरेली भी मैं आया था और लगातार लोगों का जुड़ा हम लोगों के साथ था, हमारे नेता के साथ था। उसी तरह इस देश में जो बढ़ते हुआ चिराग पासवान जी का जो युवाओं के बीच में जो क्रेज है और सभी लोगों के बीच में, अभी जैसे कि आप बिहार में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाने की मांग बहुत तेज चल रही है, आम जनता की मांग है। तो हम लोग बिहार सरकार बना लेंगे, उसके बाद चिराग पासवान जी का नेतृत्व यहाँ भी रहेगा और रायबरेली में निश्चित रूप से सुनील सिंह जी हैं, नगीना सिंह जी, इनके नेतृत्व में अनिल त्रिपाठी जी हैं, हम लोग रायबरेली में भी सीट लेंगे और चुनाव लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी को और जिता करके भेजेंगे विधानसभा में। आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में चिराग पासवान को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आपकी जो पार्टी के गठबंधन वो मानेंगे कि चिराग पासवान सीएम बने? नहीं, हमारी पार्टी तो मांग करेगी ना, क्योंकि है उस योग्य वो है। और आपको याद होगा कि हमारे 29 विधायक जीत करके आए थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे 2005 के टाइम में, लेकिन हम लोगों ने सरकार में मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था तब उस समय जो रामविलास पासवान जी का कि नहीं गए, नहीं बनाए। ठीक है, उन्होंने माइनॉरिटीज़ का मुख्यमंत्री डिमांड कर दिया कि नहीं, माइनॉरिटी से जिनको कोई नहीं वो करता, उन्होंने कहा माइनॉरिटी से मुख्यमंत्री बनाइए, उन्होंने ठुकरा दिया। जनाधार है हमारा, लोगों के बीच में सारे लोग हैं, युवाओं की, और पहली पसंद चिराग पासवान जी हैं और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग उनको इस देश का नेता देखना चाह रहे हैं। इस देश के नेता तो हैं, लेकिन इस बार उनको मुख्यमंत्री हम लोग बनते हुए बिहार की जनता देखना चाहती है। क्या कारण है कि दलित वोट बैंक इतनी तेजी से रावण की तरफ जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, अभी कार्यक्रम में जो मैं बोल रहा था, मेरा इशारा उधर ही था। जो दिशा भ्रमित किया गया, जिस तरीके से किया गया, पिछले आंदोलन कराए गए, तो हम कहते हैं इस देश के में दलित वोट उनकी तरफ जा रहा है, वो वोट उनकी तरफ जा रहा है, वो तो ठीक है, खींच रहे हैं, लेकिन जो आग लगाने का काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते हैं। आप चुनाव होने दीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रावण की तरफ वोट जा रहा है, कि एनडीए की तरफ जा रहा है, कि लोजपा की तरफ जा रहा है। कहीं नहीं जा रहा है। एकदम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, निश्चित। रायबरेली की सदर सीट उत्तर प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2027 में उत्तर प्रदेश में सहभागिता हम लोग की तय हो सके। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अगले चुनाव में पहले तो हम लोग अपने संगठन का कर रहे हैं कि 2027 में हमारा संगठन हर बूथ स्तर तक हम लोगों ने जिले में गठन कर लिया, ब्लॉक का गठन कर दिया, अभी हम लोग का बूथ का काम चल रहा है। उसी क्रम में हम लोग अभी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से एनडीए और जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका अहम होगी। हम लोग भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरा संगठन खड़ा कर रहे हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी की सहभागिता इस बार तय करेंगे। रायबरेली में भी प्रत्याशी उतारेंगे 2027? निश्चित रूप से उसी क्रम में अभी ये शुरुआत है हमारी और निश्चित हम लोग रायबरेली से अपना प्रत्याशी उतारेंगे। 2019 के चुनाव में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, जो कि अमेठी के दौरे पर मैं भी आया था और रायबरेली भी मैं आया था, और लगातार लोगों का जुड़ा हम लोगों के साथ था, हमारे नेता के साथ था। उसी तरह इस देश में जो बढ़ते हुआ चिराग पासवान जी का जो युवाओं के बीच में जो क्रेज है और सभी लोगों के बीच में, अभी जैसे कि आप बिहार में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाने की मांग बहुत तेज चल रही है, आम जनता की मांग है। तो हम लोग बिहार सरकार बना लेंगे। उसके बाद चिराग पासवान जी का नेतृत्व यहाँ भी रहेगा और रायबरेली में निश्चित रूप से सुनील सिंह जी हैं, नगीना सिंह जी, इनके नेतृत्व में अनिल त्रिपाठी जी हैं, हम लोग रायबरेली में भी सीट लेंगे और चुनाव लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी को और जिता करके भेजेंगे विधानसभा में। आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में चिराग पासवान को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, क्या आपकी जो पार्टी के गठबंधन वो मानेगी कि चिराग पासवान सीएम बने? नहीं, हमारी पार्टी तो मांग करेगी ना, क्योंकि है उस योग्य वो है। और आपको याद होगा कि हमारे 29 विधायक जीत करके आए थे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे 2005 के टाइम में, लेकिन हम लोगों ने सरकार में मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था तब उस समय जो रामविलास पासवान जी का कि नहीं गए, नहीं बनाए। ठीक है, उन्होंने माइनॉरिटीज का मुख्यमंत्री